युद्ध के इस माहौल में इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए? किन इन्वेस्टर्स का पैसा बनेगा, किन इन्वेस्टर्स का पैसा डूबेगा, डेटा क्या कहता है, इतिहास क्या कहता है? आज के इस उज्जवल पाटनी शो को यदि पैसा बनाना है और यदि नुकसान बचाना है तो दोनों स्थिति में पूरा एंड तक देखना, क्योंकि चारों तरफ युद्ध चल रहा है। कहीं मिसाइलें गिर रही है, कहीं बम गिर रहा है। क्या हर कोई रो रहा है? क्या हर कोई बर्बाद हो गया? नहीं, इसमें कुछ लोग हंस रहे हैं। ये वो लोग हैं जो आपदाओं का इंतजार करते हैं, जो विपदाओं का, युद्ध का, महामारी का, कोविड का इंतजार करते हैं, क्योंकि भाई इस वक्त पैसा बनता है। हर ऐसी आपदा, हर ऐसी महामारी में अमीर और अमीर होता है, गरीब और गरीब होता है। तो चलिए डेटा के माध्यम से समझाता हूं इस वक्त आपको क्या करना चाहिए। मई 1999 पाकिस्तान ने धोखे से इंडिया के अंदर घुस के कारगिल की कुछ जमीन दबोच ली। इंडियंस ने भी पूरी ताकत से जवाबी हमला बोला। चारों ओर हाहाकार मच गया। सबको लगा ये एक फुल फ्लेज वॉर में बदल जाएगा। गरीबों को लगा कि मार्केट अभी और गिरेगा। पैनिक फैल गया, उनके हाथ कांप रहे हैं, उनके दिमाग सुन्न हैं। ऐसे में एक व्यक्ति मुस्कुरा रहा है, वो रात दिन माल खरीद रहा है, और जैसे ही कारगिल युद्ध समाप्त होता है उसकी वेल्थ में 37% का इजाफा हो जाता है। पहला डेटा 13 दिसंबर 2001 भारत की पार्लियामेंट पर हमला हुआ। पार्लियामेंट देश की आत्मा है, देश हिल गया। सेंसेक्स ने उसी भाषा में जवाब दिया। और मई में क्या हुआ? सेंसेक्स पूरी तरीके से रिकवर कर गया और हर व्यक्ति को 6 महीने में 8 से लेकर 15% तक का बेनिफिट हुआ जिसने सही टाइम पर खरीदी की। अगला डेटा सुनिए, सितंबर 2016 यूरी अटैक। लोगों को लगा पाकिस्तान के घर में घुस के सर्जिकल स्ट्राइक हो गई, अब पाकिस्तान बवाल मचाएगा। निफ्टी 1.7% नीचे। सब तरफ व्हाट्सएप पे चल रहा है, भाई वॉर बढ़ने वाला है, देश बर्बाद होने वाला है, माल बेच दो। ठीक एक हफ्ते में मार्केट फिर से पूरी तरीके से रिकवर। तो जितने गरीब लोग थे, जितने औसत लोग थे, जितने इम्पेशेंट लोग थे, उन्होंने अपना माल बेच दिया, लॉस बुक कर दिया। जितने अमीर लोग थे उन्होंने कुछ नहीं बेचा, वो उस वक्त माल को और जोड़ते चले गए, क्योंकि उनको पता है दुनिया में कोई भी युद्ध स्थायी नहीं होता। तो यदि मैं बिजनेस कोच की नजर से इस डेटा को देखूं तो भाई इसमें एक पैटर्न है। कोई भी गिरावट जो डोमेस्टिक रीजन से हुई हो, जो इंटरनेशनल रीजन से हुई हो, उसकी एक लाइफ होती है। मैक्सिमम में 47 डेज में मार्केट रिकवर कर जाता है, ये एक एवरेज है। कुछ खास केसेस में वो 100 डेज तक जाता है। लेकिन दुनिया में कोई भी गिरावट जो ऐसे टेम्परेरी इंसिडेंसेस या इवेंट्स की वजह से होती है, उनका एवरेज 40 दिन से 100 दिन के बीच रहता है, उससे ज्यादा नहीं होता। इसका मतलब जब भी ऐसी घटनाएं हो, दबा के मार्केट में पैनिक हो, हाहाकार मचाओ, उस वक्त आपको ये याद होना चाहिए कि ये चीज 40 से 100 दिन के बीच में खत्म हो जाएगी। 1985 में एक व्यक्ति 5000 रुपए लेकर स्टॉक मार्केट में आया। बापू से अपने एक भी पैसे नहीं लिए। उसके बाद उसकी एक यूनिकनेस थी। जब जब लोग डरते थे, जब जब मार्केट में पैनिक आता था, वो बंदा माल खरीदता था। हर्षद मेहता का स्कैम, पूरा देश डूब गया, लोग स्टॉक मार्केट से बाहर निकल गए। इन्होंने जम के माल खरीदा। अब जब मैं एक स्क्रिप्ट का नाम लूंगा आपको इस व्यक्ति का नाम समझ में आ जाएगा। जब टाइटन 3 रुपए पर था, इस व्यक्ति ने टाइटन को खरीदा और अभी हाल में वो शेयर 82,000% रिटर्न दे चुका है और 2,2500 से ज्यादा उसका रेट था। तो ये जो वेल्थ क्रिएट होती है ना, ये फियर के समय क्रिएट होती है, क्योंकि जब मार्केट गिरता है, जब चारों ओर मंदड़िए हावी हो जाते हैं, उस वक्त जो विजनरी लोग रहते हैं वो सॉलिड कंपनीज को, फंडामेंटल कंपनीज को इनर स्टडी करके माल लेते हैं। और ये तो ही इंडियन एस इन्वेस्टर राकेश झुनझुनवाला की बात। चलिए दुनिया के भीष्म पितामह की बात करते हैं, वॉरेन बफे। 2008 लेहमान ब्रदर्स की क्राइसिस आई, पूरी दुनिया हिल गई। अमेरिकन बाजारों का इम्पैक्ट दुनिया के सारे बाजारों पर आता है, अलग अलग देशों के बाजार गिर गए। इन्होंने पब्लिकली पेपर में एडवर्टीजमेंट दिया, आर्टिकल दिया, पॉडकास्ट दी, राइटअप दिया, मैं माल खरीद रहा हूं। और उसी वक्त जी खरीदा, गोल्डमैन सैक्स खरीदा। दुनिया में सब लोग इसको इकोनॉमिक पर्ल हार्बर बोल रहे थे कि न्यूक्लियर बम गिर गया, दुनिया तबाह हो जाएगी। और ये उस वक्त एक साइड से माल खरीद रहे थे। और गरीब आदमी ने इसके विपरीत क्या किया?
उसने जैसे ही संकट आया, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जैसी अफवाहें फैली, उसने माल बेचना शुरू कर दिया। अब बेचता गया, उसके हाथ से सब निकल गया। 100 दिन बाद बाजार रिकवर कर गया। अब फिर से उसको स्टॉक मार्केट में घुसना है। वो लॉस को बुक कर चुका है। अब वो फिर से नए तेज रेट पर स्टॉक खरीद रहा है। तो भाई इतिहास गवाह है, अमीर और अमीर इसीलिए होते हैं और गरीब इसीलिए होते हैं। यहां पर हमको साइकोलॉजी भी देखनी पड़ेगी कि ऐसा दिमाग के अंदर क्या होता है, माइंडसेट के अंदर क्या होता है कि जब गरीब बेचता है तब अमीर खरीदता है। अब इसको एक एग्जांपल से समझिए। दुनिया में क्राइसिस हुई, जैसे हाल में अभी इजराइल की, ईरान की क्राइसिस चल रही है। यहाँ पर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज में हजारों अफवाहें फैल रही है। यूट्यूब पर सैकड़ों इन्फ्लुएंसर्स, जिसमें आधों को कौड़ी की अक्कल नहीं है, वो आके ज्ञान दे रहे हैं। मार्केट यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक बॉटम आउट होगा, इतने दिन अभी और पैनिक रहेगा, और गरीब आदमी बेचता चला जा रहा है। अमीर क्या कर रहा है? वो कंपनी के फंडामेंटल्स को स्टडी कर रहा है। अब ये बताओ, क्या इंडिया रहेगा तो एसबीआई नहीं रहेगा? क्या एचडीएफसी नहीं रहेगा? क्या टाटा नहीं रहेगा? क्या वेदांता नहीं रहेगा? क्या बिरला ग्रुप नहीं रहेगा? क्या पूरा देश बंद हो जाएगा? दुनिया में हजारों वॉर हो गए भाई, वर्ल्ड वॉर हो गए, देश के देश निपट गए, उसके बावजूद सब वापस खड़े हुए। तो अमीर देखेगा जीडीपी क्या चल रही है, मैक्रो इकोनॉमिक पोजीशन देश की क्या है, कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, वो कंपनी में बना रहेगा। और गरीब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पैनिक होकर माल बेच देगा, क्योंकि अचानक ही उसको देश में भी संकट दिखने लगेगा और कंपनी में भी संकट दिखने लगेगा। इसमें गरीब की साइकोलॉजी ऑपरेट करती है, और गिरने के पहले बेच दो। और अमीर की साइकोलॉजी ऑपरेट करती है, भाई सेल चल रही है बाजार में, डिस्काउंट हर दिन बढ़ रहा है, इस सेल में जितना माल हो सके ले लो। और सच्चाई ये कि गरीब और मरता है। वो व्हाट्सएप में न्यूज देख रहा है, वो अलग छोटे छोटे चैनल पे न्यूज देख रहा है, वो टीवी चालू करके बड़ी स्क्रीन पे न्यूज देख रहा है, शेयर भले उसके पास चिंदी बराबर हो, दिन भर शेयर्स की बात कर रहा है, वो पैनिक में आ जाता है। वो जितना ज्यादा इन न्यूज को देखता है उतना ज्यादा इफेक्ट हो जाता है। अमीर क्या करता है? उस वक्त चैनल को बंद कर देता है, वो मैक्रो न्यूज लेता है, उसको कोई मतलब नहीं, स्टॉक को स्टॉक, वो अपना कैलकुलेटर निकालता है, वो अपनी रिसर्च शीट निकालता है। भाई इस मौके पर कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जिनको सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा, वार का एडवांटेज किन कंपनीज को मिलेगा? जैसे अभी मिडिल ईस्ट में जितना डिस्ट्रक्शन हुआ है, तो कंस्ट्रक्शन कंपनीज को उसका बहुत बड़ा माइलेज मिलेगा। भाई डिफेंस कंपनीज को बहुत बड़ा माइलेज मिलेगा, क्योंकि इसके बाद वो हथियार खरीदेंगे। हॉस्पिटल्स को बहुत बड़ा माइलेज मिलेगा कि चारों तरफ लोग दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं, तो जाके कहां भर्ती हो रहे हैं? हॉस्पिटल में भर्ती हो रहे हैं। तो हर वॉर में कुछ खास इंडस्ट्रीज को बहुत बड़ा माइलेज मिलता है। आप इंडिया को देखो, गैस सिलेंडर की क्राइसिस हुई, इंडक्शन मैन्युफैक्चरर्स को पंख लग गए। पिछले 50 साल में जितने इंडक्शन नहीं बेचे, उससे ज्यादा रेशियो में पिछले 1 महीने में इंडियन कंपनीज इंडक्शन बेच चुकी है। तो जिस तरीके से कोविड में मेडिकल हॉस्पिटल्स को, मेडिकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स को, सैनिटाइजर मैन्युफैक्चरर्स को, दवाओं के मैन्युफैक्चरर्स को फायदा हुआ था, उसी तरीके से अमीर ये सोचता है, भाई इस व्यापार से किसको फायदा होगा? और जिसको फायदा होगा उसको अपन लेते हैं। अभी तो पैनिक में सब गिरा हुआ है, और जैसे वॉर खत्म होगा इन सब की ऑर्डर बुक्स में आग लग जाएगी, और तब अपना रिटर्न आएगा। यही साइकोलॉजी का फर्क, गरीब पैनिक में फैसला ले रहा है, अमीर डेटा और फंडामेंटल्स में फैसला ले रहा है। और आप सुन लो, अभी जाना मत, क्योंकि एंड तक पहुंचते पहुंचते आपको समझ में आ जाएगा कि इस वॉर का मैक्सिमम फायदा लेने के लिए आपको किस में इन्वेस्ट करना चाहिए। यदि आपको तत्काल पैसे की कोई जरूरत नहीं है, मेडिकल इमरजेंसीज नहीं आई हैं, तो महज 100 डेज का आपको पेशेंस रखना है। पैनिक में माल मत बेचिए। युद्ध किसी दूसरे देश में हो रहा है, उसका एक डिस्टेंट इफेक्ट हमारे देश पे आ रहा है, डायरेक्टली हमारी कंपनीज के फंडामेंटल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी इस पीरियड में फालतू के इन्फ्लुएंसर्स, फालतू के व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल, दिन भर टीवी में अलग अलग फाइनेंशियल चैनल, इनको देखना बंद कर दो, या आपके दिमाग को इम्पैक्ट कर देंगे और आपसे गलत निर्णय हो जाएंगे। बल्कि इस पीरियड में केवल उन सेक्टर्स पर गौर करो जहां पर पैसा बन सकता है। युद्ध का खत्म होना निश्चित है, दुनिया फिर से अगले 1 साल में वैसी चलने लग जाएगी, और बल्कि उससे ज्यादा बेहतर चलेगी। अभी सही सेक्टर्स को चुनने का वक्त है। बहुत मेन बात आ गई भाई, बहुत ध्यान से सुनना।
कौन से सही सेक्टर है? वॉर के बाद किसको फायदा मिलेगा? मैंने थोड़ी देर पहले बताया। कंस्ट्रक्शन की फील्ड की कंपनीज को चुनिए जो कि इंटरनेशनली कंस्ट्रक्ट करती हैं, जिनका मिडिल ईस्ट में ऑलरेडी कामकाज है। आप चैट जीपीटी की मदद से, क्लॉड की मदद से ये सारी रिपोर्टें निकाल सकते हैं। अब वो रियल एस्टेट में कंस्ट्रक्शन करे, वो रेलवे लाइन का कंस्ट्रक्शन करे, वो एयरपोर्ट्स का कंस्ट्रक्शन करे, वो एमिनिटीज का कंस्ट्रक्शन करें, वो सैलिनेशन प्लांट्स का कंस्ट्रक्शन करें, जिनके भी क्लाइंट्स मिडिल ईस्ट में और इजराइल में है, उन सभी कंपनीज को इस वक्त लेना बहुत हितकारी होगा। सेकंड सेक्टर डिफेंस। इस बार से सारे मिडिल ईस्ट समझ गए हैं कि भाई अमेरिका के भरोसे नहीं रहा जा सकता, हमको हमारे अपने इंडिजिनस डिफेंस इक्विपमेंट्स तैयार करने होंगे और इंडिया इन सब का बहुत बड़ा पार्टनर बन सकता है। तो ऐसी जो भी कंपनीज डिफेंस के सेक्टर में पार्ट सप्लाई करती है, पूरे के पूरे इक्विपमेंट सप्लाई करती है, कोई रडार सप्लाई करती है, कोई एडवांस डिटेक्शन के इक्विपमेंट सप्लाई करती है, कोई एंटी लैंडमाइन सप्लाई करती है, किसी भी किस्म का जो इक्विपमेंट डिफेंस रिलेटेड सप्लाई करती है, उन कंपनीज की अभी बल्ले बल्ले होने वाली है, क्योंकि ये सारे देश अपने जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा इस बार सीख के डिफेंस में लगाएंगे। और अभी टेम्परेरी किससे बचकर रहना है? एविएशन से बचकर रही है, टूरिज्म से बचकर रही है, लाइफ स्टाइल से बचकर रही है, क्योंकि अभी थोड़े दिन लोग मिडिल ईस्ट घूमने जाने से डरेंगे। अभी थोड़े दिन जिनके जिनके परिवार में कोई गमी होगी, कोई देहांत होगा, वो सेलिब्रेट करने से डरेंगे या हिचकेंगे। तो जो भी कंपनी सेलिब्रेशन की फील्ड में, उनसे भी बचिए। अगले 4 से 6 महीने में जो भी कंपनियां फार्मा की फील्ड में, हॉस्पिटल्स की फील्ड में एंटी डिप्रेसेंट दवाइयां बनाती है, इन सभी कंपनीज में भी अच्छी बेट लगाइए, क्योंकि इस वॉर की वजह से बहुत सारे लोग दुर्घटनाग्रस्त भी हुए हैं और बहुत सारे लोग डिप्रेशन में भी गए। गलती से भी एसआईपी बंद मत करना, क्योंकि वही 5,000 रुपया आप 6 महीने पहले लगाते तो आपको उसमें कम यूनिट्स मिलते, और इस वक्त स्टॉक मार्केट का जो हाल है उसमें आप 5,000 रुपए लगाएंगे तो उसी में आपको यूनिट्स 1.5 गुना मिलेंगे। बल्कि यदि आपके पास पैसा हो, फ्री मनी हो, कुशन हो, तो इस वक्त आप अपनी एसआईपी को बढ़ा सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को 100% फायदा होना निश्चित है, लेकिन वॉर जैसी स्थिति में 6 महीने और साल भर वाले इन्वेस्टर्स को भी जम के फायदा होता है। तो अब आप क्या करेंगे? यदि आप इस वक्त इस वीडियो को छोड़ देंगे, कोई भी एक्शन नहीं लेंगे, तो आप स्टॉक मार्केट के एडवांटेज का फायदा नहीं ले पाएंगे। तो यदि आप ऑलरेडी इन्वेस्टर्स हैं, फायदा लेने का सही वक्त है। और यदि आप इन्वेस्टर नहीं हैं, एक नया खाता खोलना चाहते हैं, तो बहुत तेजी से यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, आप इसको क्लिक करके अपना अकाउंट ओपन करिए, ताकि ये कंपनी आपको ये भी बता सके कि निवेश कैसे करना चाहिए। ये कंपनी आपको ये भी बता सके कि आपको लेटेस्ट रिपोर्ट सब फ्री में कैसे मिलेंगी। ये कंपनी एक तरीके से आपकी इन्वेस्टिंग की क्लास ले सके। और सबसे बड़ी बात, जब आप खरीदे और बेचे ना, ये सारा काम सबसे लो ब्रोकरेज में हो। तो कमेंट बॉक्स में आकर आप जरूर बताइए कि इस बार की इस क्राइसिस में आप क्या खरीदने जा रहे हैं। आप अमीरों की तरह बिहेव करेंगे या फिर गरीबों की तरह बिहेव करेंगे? शुक्रिया, धन्यवाद।